नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसा घटना बताने जा रहा हूँ, ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो सच में अभी अभी कुछ दिन पहले बिहार में घटी है। 10वीं का छात्र आईपीएस बन जाता है और वो भी 2 लाख रुपए देकर। सुनने में आपको बहुत ही अटपटा लग रहा होगा और मजाकिया भी लग रहा होगा और हंसी भी आ रही होगी, लेकिन सच में ऐसा हुआ है। बिहार में ऐसा हुआ है कि एक लड़का है जिसका नाम है मिथिलेश कुमार माझी, और वो मात्र 10वीं अभी पास है। और एक ठग ने उसको झांसा देकर 2 लाख रुपया लेकर उसे आईपीएस बनाने का झांसा देता है और वो उसके झांसे में आ जाता है। लड़का 10वीं पास है, तो आप समझ सकते हैं कि अभी 10वीं पास है तो उसकी उम्र कितनी है और उसकी समझ कितनी हो सकती है। वो उसके झांसों में आता है और वो 2 लाख रुपए अरेंज करता है। जब उसको कहा जाता है कि 2 लाख रुपए तुम दो और मैं तुम्हें आईपीएस बना दूंगा, तो उस ठग के झांसे में आता है। ठग का नाम मनोज सिंह नामक एक व्यक्ति है जो उसको ठगता है। तो वो 2 लाख रुपए अरेंज करता है और ये मिथिलेश कुमार माझी नाम का जो लड़का है ये बताता है कि मैं 2 लाख रुपए अपने मामा से ये बोल कर लाया हूँ कि मम्मी का तबीयत बहुत ख़राब है, इलाज के लिए 2 लाख की आवश्यकता है। और उसके मामा एक ठेकेदार होते हैं जो वो 2 लाख रुपया तुरंत देते हैं। ये मिथिलेश कुमार माझी कह रहा है और वो 2 लाख ला के मनोज सिंह नाम का एक ठग को दे देता है। और उसके बदले वो क्या करता है, उसे आईपीएस की एक वर्दी प्रोवाइड कराता है। वो ठग उस बच्चे को, उस युवक को एक आईपीएस का वर्दी प्रोवाइड कराता है, जिसमें वो सारा एक आईपीएस का जो वर्दी होता है उस तरह का, उसके साथ एक नकली बंदूक ये भी दिया जाता है। और वो लड़का इतना अबोध होता है कि वो पहन के पूरे गांव में घूमता है। वो बाइक से हर चौक चौराहा, थाना, ये सारा घूम के वो आता है। और होता क्या है कि जब ये निकल रहा था बाइक से, तो पुलिस वालों ने इसे रोक लिया और पुलिस वालों को शक हुआ कि इसकी इतनी कम उम्र है, इतनी कम उम्र में ये पुलिस की वर्दी में, आईपीएस की वर्दी में है, न इसका उस तरह से फिजिकल ये है, न उसकी हाइट है, न उसका मतलब न उम्र है, न हाइट है। मतलब देखने से ही लग रहा था कि ये आखिर ये क्या है। जब मामला थाना तक पहुंचता है, उसको अरेस्ट किया जाता है, उसको एक दिन जेल में भी रखा जाता है और उससे पूछताछ किया जाता है। तो ये सारी बातें जो मैंने बताया कि वो उसके द्वारा ठग होता है, उसको ठगा जाता है और वो ठग 2 लाख रुपया लेके फरार हो जाता है और उसके बदले उसको ये 2 लाख में आईपीएस की वर्दी दे देता है। तो ये सारा घटना होता है और ये बच्चा आप इस कह सकते हैं कि उसको इतनी समझ नहीं थी, लेकिन इसने किसी प्रकार का इस वर्दी का दुरुपयोग नहीं किया, किसी को किसी प्रकार से ठगा नहीं। ये वर्दी पहन के सिर्फ घूमते ही ये पुलिस के चंगुल में आ गया और पुलिस ने इसे पकड़कर वो सारी सच्चाई को सामने ला दिया। तो ये ठग का शिकार हो गया है बालक ये। लेकिन इसमें मैं ये कहानी इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप ये समझिए कि इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं कि बिहार में मात्र 2 लाख में आईपीएस बनता है, 2 लाख बिहार में आइए, 2 लाख में आईपीएस बनिए। नहीं, बिहार की छवि ऐसी नहीं है। वो ठगी का शिकार हो गया और लोग कहीं भी कोई किसी को किसी भी जगह ठगा सकता है। तो इससे ये नहीं है, आईपीएस बनने में आप 2 लाख नहीं 2 करोड़ भी खर्च कर लेंगे फिर भी आप आईपीएस नहीं बनेंगे। आईपीएस बनने के लिए जो एक प्रोसेस है उसको फुलफिल करना ही पड़ता है और बिहार की पहचान आईपीएस से ही हुई है, इस बात को आप जानते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो बालक ठगी का शिकार हो गया और अभी तक वो ठगने वाला व्यक्ति गिरफ्त में नहीं आया है, सारे उसको खोजा जा रहा है। तो ये बच्चा अब पूरी तरह से सुरक्षित है और अपने आप को, इसको गिलानी भी, अपने आप को अफसोस भी है कि चलो हम ठगा गए, गलती हुआ। और लेकिन इसने किसी तरह का कोई दुरुपयोग नहीं किया। तो इस कहानी से, इस लेसन से यही है कि जब भी कोई आप इस तरह का कोई प्रलोभन दे तो इस तरह के प्रलोभन मत आइए, इस तरह के झांसे में मत आइए, नहीं तो ठगी का शिकार कोई भी हो सकता है।
और कुछ बच्चे को हम हर स्कूल में बताए, अगर 10वीं का छात्र है तो उनको पता होना चाहिए था बच्चे को कि IAS IPS 2 लाख में नहीं, पैसे से नहीं बनते हैं। उसके लिए एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसको पूरा करना पड़ता है, मेहनत लगती है, मेहनत लग के कठिन परिश्रम करके अच्छे से पढ़ाई करके IAS IPS बना जाता है। तो यही लेसन है। और बिहार हमारा सब दिन से इस IAS IPS की एक तरह से फैक्ट्री कहा गया है, और आज भी हम लोग बहुत सारे IAS IPS प्रोड्यूस करते हैं बिहार से। तो बिहार को इस तरह से वीडियो बना के जो लोग भी बदनाम कर रहे हैं या जो भी मजाक उड़ा रहे हैं वो गलत है। सही यही है कि ठगी का ये बच्चा शिकार हो गया और इसने अबोधता में इसने अपनी बिना जानकारी के ये सब किया, और घर वाले को भी नहीं बताया, अपने माँ बाप को भी नहीं बताया कि 2 लाख रुपया मैं कहाँ दे रहा हूँ। तो ये समझिए। कैसा लगा कहानी, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, चैनल पे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।